हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन गंगवार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत से स्टूडेंट की ये क्वेरी थी, सर डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। और फिल करना है तो सबको फिल करना है या कुछ स्टूडेंट को फिल करना है, तो बता देते हैं कि जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो केवल उन्हीं स्टूडेंट को फिल करना है जिनके पास किसी डॉक्यूमेंट की कमी है। जैसे अगर आप बीएससी में हैं, जैसे अगर आपने बीएससी की है और आपका थर्ड ईयर का रिजल्ट रुका हुआ है, तो आपको जो है डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा। या फिर अगर आपकी मार्कशीट आ गई है और अगर आपकी डिग्री नहीं आई है, तो भी आपको जो है डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा। लेकिन अगर आपके पास मार्कशीट भी है और डिग्री भी है, तो आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात, डिक्लेरेशन फॉर्म केवल केवल वही लोग फिल करेंगे जिनके पास या तो मार्कशीट की कमी हो या फिर डिग्री की कमी हो। और रही बात कि डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, तो हम आपको बता देते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखना है। नेम जो है आप अपना कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा। और दूसरे नंबर पे आती है एनरोलमेंट आईडी। तो एनरोलमेंट आईडी आपको मिलेगी जब आप अपना जैम लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर आपको एनरोलमेंट आईडी का ऑप्शन मिलेगा जब आप लॉगिन करेंगे। और यहाँ पे जो है ऑप्शन आएगा आपका एडमिशन फॉर्म फिलिंग का। तो यहाँ से आप अब जाकर अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नाम लिख देंगे और उसके बाद एनरोलमेंट आईडी जो है आप अपने उसमें से देखकर लिख देंगे। उसके बाद बारी आती है नेम ऑफ कोर्सेज। कोर्सेज यहाँ पर कौन कौन से लिखने हैं। अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक में क्या होते हैं, अगर आपका सेमेस्टर वाइज है, बीटेक आपका सेमेस्टर वाइज है, तो फोर्थ ईयर का होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 7 और 8 ये कॉलम आप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है ऑल द प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ ऑल कोर्सेज दैट सपोर्ट योर claim that you satisfy the MEQ minimum examination qualification for various program that you have chosen. Attach additional sign sheet combined into a single document. If necessary, modify the semester year as per your qualification degree. अगर आपका सेमेस्टर 8 तक जा रहा है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कॉलम इंक्रीज कर लेंगे। और अगर आप ईयर वाइज हैं तो यहाँ पर आप केवल और केवल ईयर तक ही फिल करेंगे। अगर आपने जैसे 3 ईयर का कोई कोर्स कर रखा है, तो आप यहाँ पे सेमेस्टर को कट कर देंगे और ईयर को रहने देंगे और यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे अगर आपने बीएससी कर रखी है तो यहाँ पे पहले मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अगर पीसीएम है तो आप पीसीएम के थ्रू लिखेंगे, अगर आप पीसीबी से हैं तो उस तरीके से लिखेंगे। तो देख लेते हैं आपको फिल कैसे करना है। तो इसके लिए एक देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम रहेगा वो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख देना है अपना नाम। उसके बाद बारी है एनरोलमेंट आईडी। एनरोलमेंट आईडी आपको मिल जाएगी। उसके बाद बारी आती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको कैसे लिखना है, जैसे अगर आपने बीएससी की है और बीएससी में था आपके पास पीसीएम, अगर किसी का और कुछ है तो वो वैसे लिख सकता है। अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज आप फिल करेंगे। यहाँ पर लिखना क्या है, नाम ऑफ कोर्सेज टू बी कंटिन्यूड फॉर एम ई क्यू विद कोर्स कोड। अगर आपके पास कोर्स कोड है तो यहाँ पर कोर्स कोड मेंशन करेंगे। जैसे अगर आपके पास बीएससी है तो आप लिखेंगे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और सेकंड ईयर में भी अगर आपके पास वही सब्जेक्ट है, अगर आपके पास थर्ड ईयर में केवल सिंगल सब्जेक्ट है तो आप केवल सिंगल सब्जेक्ट लिखेंगे। और अगर आपके पास मैथ या केमिस्ट्री थी तो मैथ केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स थी तो मैथ और फिजिक्स लिखेंगे। उसके बाद बारी आती है, यहाँ पर दोनों सेम चीज़ें होंगी। आई हैव सबमिटेड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो डिग्री पे यहाँ पर जो सबमिट कर रहे हैं उस पर टिक लगाएंगे। जैसे अगर आपके पास डिग्री मार्कशीट तीनों ईयर की है तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 1 2 3 और सेमेस्टर कट कर देंगे और इसे ईयर रहने देंगे। और अगर सेमेस्टर वाइज है तो यहाँ पर सेमेस्टर वाइज लिख देंगे 1 2 जितने भी सेमेस्टर आप फिल कर रहे हैं। और अगर डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो डिग्री पे टिक नहीं लगाएंगे। उसके बाद आता है आई हैव नॉट सबमिटेड। तो जो आप नहीं कर रहे हैं तो वहाँ यहाँ पे टिक लगाएंगे। जैसे आपके पास डिग्री नहीं है तो डिग्री पे आप टिक लगा देंगे। और अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है, थर्ड ईयर की मार्कशीट नहीं है, तो यहाँ पर लगा देंगे। और सेमेस्टर वाइज नहीं है तो आप सेमेस्टर वाइज लगा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डेट लिखनी है और अपना प्लेस। जैसे अगर आप बरेली में रहते हैं जैसे, तो यहाँ पर बरेली लिखेंगे। डेट आप जो है बाद की डालिएगा, इसके बाद की डालिएगा जब ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुए थे। ये नहीं उससे पहले की डाल दें। तो डेट जो है बाद की डालिए और यहाँ पर अपने साइन करके इसे अपलोड कर दीजिएगा। तो इस तरीके से जो है डिक्लेरेशन फॉर्म जो है फिल किया जाएगा। अब देख लेते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पे बताया गया है, आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट या वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 10th की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी, 12th की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी मार्कशीट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो अगर आपके पास फर्स्ट ईयर या फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर है तो आप दोनों को क्लब करके पीडीएफ बनाएंगे और उसे अपलोड करेंगे। उसके बाद सेकंड ईयर के लिए सेकंड ईयर की मार्कशीट अपलोड करेंगे।
अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो 3 और 4 सेमेस्टर को क्लब करके बनाएंगे, उसे अपलोड करेंगे। और अगर थर्ड ईयर है तो इसी तरीके से अगर आप जितने भी सेमेस्टर का है उस हिसाब से उसे फिल कर देंगे। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट में मार्कशीट ये हो जाएगी मार्कशीट। अदर डॉक्यूमेंट में क्या आएगा, डिग्री। डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अवेलेबल, और नहीं है तो आपको अंडरटेकन देना पड़ेगा। तो अंडरटेकन केवल उन्हीं लोगों को देना है जिनके पास अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है तो आपको अंडरटेकन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात ओबीसी, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट की डेट उन्होंने बताई है, एक आप चेक कर लीजिएगा, 1 मई है या अप्रैल है। 2022 के बाद का मांगा है तो इसके बाद का ही होना चाहिए। आप चेक कर लीजिएगा एक बार, मई है या अप्रैल है। तो उसके बाद का शायद आई थिंक अप्रैल है, उससे आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद का मांगा है तो उसके बाद का होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म जो है स्क्रूटनी में फिल कर दिया जाएगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये थी जानकारी जेम से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करें, फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप डायरेक्ट पर्सनल मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पर 007 अर्जुन गंगवार। आपकी जो भी हेल्प होगी वो की जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।